स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कोडवाल एकेडमी एंड आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो आप हेडिंग देख के समझ सकते हो कि वो जो है आपका टॉप 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस सब्जेक्ट से है, जहाँ पे मैं यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन को ही लेकर आई हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर थर्ड सेमेस्टर में हो, बीसीए थर्ड सेमेस्टर में, तो मस्ट वॉच दिस वीडियो बिफोर योर एग्जाम एंड आई मस्ट से कि यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। सो move to the content. So my first question is here, discuss the evaluation of C++। C++ के बारे में आपको बताना है कि कैसे आया, क्यों आया, ये सब के बारे में। देन आपको कुछ फीचर्स बताने हैं एंड कुछ उसके एप्लीकेशन बताने हैं डिटेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा है कि एक प्रोग्राम लिखना है C++ में, जहाँ पे आपको बताना है ओवरलोड बाइनरी ऑपरेटर का यूजिंग अ फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से। एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन करना क्या है कि पिटफॉल्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही होगी। इससे पहले भी मैंने दो सब्जेक्ट में, थर्ड सेमेस्टर के दो सब्जेक्ट के बारे में मैंने वीडियो बनाया टॉप 20 क्वेश्चन। तो अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो सपोर्ट्स माई चैनल। So here is also mentioned what is a constructor and discuss this type of constructor. Write a C++ program to find the area of a rectangle using a constructor. And the fourth question is here, what is the hybrid inheritance in C++? आप लोग ना मेन बात है कि जब आप C++ पढ़ते हो ना, तो C++ में कुछ उप्स के फीचर्स आप कह लो या फिर उप्स कॉन्सेप्ट कह लो, आपको मस्ट है कि 6 जो होते हैं ना वो आना चाहिए। जैसे कोई होता है ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लास होते हैं, ये इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, फिर आपका ये इनहेरिटेंस होते हैं। ये सब आपको ना आने चाहिए। तो ये अगर सारे पे आपको कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आपका जो फिर सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाता है। तो यहीं पे इसी के बारे में बता रहा है कि इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का भी टाइप्स होता है, जिसके अंदर एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल होता है, ये सब तरह के होते हैं। तो यहाँ पे बताना है आपको कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है सी प्लस प्लस में। एंड राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम को बताकर आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करना है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। मतलब सिंपल टर्म में अगर बताए कि एक आपको हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में डिटेल में बताना है, दूसरा है उसके हेल्प से एक प्रोग्रामिंग करके दिखाना है। फिर आपको उसी तरह से बता रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताना है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली एंड मॉर्फिज्म। Here poly means many and morphism means form। तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। पॉलीमॉर्फिज्म का दो टाइप्स होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। एंड फिर आपको बताना है डिस्टिंग्विश बिटवीन लेट बाइंडिंग वर्सेस अर्ली बाइंडिंग के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस में। एंड राइट आपको फिर अगेन एक प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे आपको सॉर्ट करना है एन गिवन नंबर को यूजिंग अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के हेल्प से। हमें जो सॉर्ट करना है ना, सॉर्ट का टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। स्पेलिंग जो होगा यहाँ पे आपका SORT होगा, SORT, ये H नहीं होगा। ओके, SORT। देन आपको क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक्सप्लेन द फाइल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू क्रिएट अ बाइनरी फाइल एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए बाइनरी फाइल। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसी में भी पढ़ा होगा कि फाइल हैंडलिंग, ठीक है, उसमें हम लोग का फाइल को क्रिएट करना, फाइल को डिलीट करना, फाइल में कंटेंट को ऐड करना, ये सब सिखाता है। तो फाइल हैंडलिंग के बारे में आपको सी प्लस प्लस में भी बताना है और उसके बेसिस पे एक प्रोग्रामिंग करना है जहाँ पे बाइनरी फाइल एंड डिस्प्ले करना है कंटेंट ऑफ बाइनरी फाइल का। क्रिएट करना है बाइनरी फाइल और उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको भी आपको डिस्प्ले कराना है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। ओके, सो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में आपको कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का ऑर्डर डेमोन्स्ट्रेट करके बताना है सी प्लस प्लस प्रोग्राम के हेल्प से। फिर आपको बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। एक तो हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा होगा, एक होता है फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है उसके हेल्प से आपको एक कोडिंग करके भी बताना है, मीन्स एक प्रोग्राम करके भी बताना है विद एग्जांपल के साथ। एंड व्हाट इज द स्टैटिक डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, इसके बारे में भी डिटेल में आपको बताना है। देन उसके हेल्प से एक प्रोग्राम करके बताना है जहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट इज इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो आप फंक्शन मस्ट पढ़ के जाइए एंड फंक्शन का टाइप्स भी मस्ट है, सो उसको स्किप मत कीजिएगा। तो आपको इनलाइन फंक्शन के बारे में बताना है सी प्लस प्लस में, एंड उसके बारे में उसके लिमिटेशन के बारे में बताना है, एंड उसके बेसिस पे भी आपको एक प्रोग्राम करके दिखाना है जहाँ पे फाइंड करना है मैक्सिमम ऑफ गिवन थ्री नंबर्स दिया रहेगा, उसमें से आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करके बताना है यूजिंग अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया उस कॉन्सेप्ट में पहला टर्म ही आ जाता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो तो आपको बताना ही बताना है, देन आपको एक्सप्लेन करके बताना है विथ एग्जाम्पल के साथ, जहाँ पे आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक एग्जाम्पल इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम के लैंग्वेज के अंदर बना के दिखाना है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड उसका इवोल्यूशन जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था उसके बारे में बताना है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो वहाँ पे इवोल्यूशन हो जाएगा। फिर आपको बताना है कि राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू ओवरलोड एनी वन स्पेशल ऑपरेटर विथ सुटेबल एग्जाम्पल की हेल्प से ओवरलोड करके कोई भी एक स्पेशल ऑपरेटर को उसको आपको डिस्प्ले कराना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि डिफाइन करना है स्ट्रीम क्लासेस इन सी प्लस प्लस एंड राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू क्रिएट a text file and display the contents of text file using a file processing। एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एरे से रिलेटेड है। तो आप एरे अच्छा से पढ़ के जाइएगा, एरे के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। मे बी यहाँ पे 20 है बट 20 क्वेश्चन में मत जाओ, 20 क्वेश्चन में जो जो टॉपिक को कवर मैंने किया हुआ है उस टॉपिक को भी इन डिटेल पढ़ के आपको जाना है। ये नहीं कि सिर्फ 20 क्वेश्चन कर लिए, मैम ने बताया था अपने वीडियोज में 20 करके जाओ और पास हो जाओगे, पास हो जाओगे बट अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको जो जो टॉपिक यहाँ पे है उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के जाना है। ओके, तो एरे बहुत अच्छे से पढ़ के आप जाइएगा। एक्सप्लेन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू एंटर एन स्टूडेंट्स नेम्स रोल नंबर्स एंड टोटल मार्क्स यूजिंग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है, उसके बेसिस पे आपको प्रोग्राम लिख कर बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एक्सप्लेन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस, और राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम भी आपको करना है जिसमें एंटर करना है एन नंबर इन एरे, प्रिंट द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग ए न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स। ओके। फिर आपको 18 कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। ऑपरेटर ओवरलोडिंग अब क्या होता है सी प्लस प्लस, और उसके बेसिस पे भी आपको एक प्रोग्राम करके बताना है जहाँ पे राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू ओवरलोड यूनरी ऑपरेटर विद अ सुटेबल एग्जाम्पल की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इनहेरिटेंस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स आप कह लो इसके। इनहेरिटेंस में होता है ना बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना कि जो पेरेंट क्लास होते हैं और एक क्या होते हैं चाइल्ड क्लास होते हैं, जिसको हम लोग ड्राइव क्लास कहते हैं और एक को बेस क्लास कहते हैं। तो जो चाइल्ड क्लास होता है ना वो इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्लास का, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं इनहेरिटेंस कहते हैं। राइट, इनहेरिटेंस में ये होता है ना जैसे कि किसी का कोई भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना, तो मतलब कि पेरेंट्स का ही प्रॉपर्टीज वो चाइल्ड इनहेरिट करेगा और चाइल्ड का एक अपना भी प्रॉपर्टीज होगा, तो उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो आपको उस सारे को डिटेल में पढ़ के जाना होगा। ऑल्सो एक्सप्लेन करना होगा कि बेस क्लास, जैसे मैंने अभी बताया बेस क्लास क्या होता है, सब क्लास सुपर क्लास के नाम से भी सब जाना जाता है। Also explain the base class and drive class, explain the type of inheritance with the diagram के help से बता, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इस तरह के इनहेरिटेंस होते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 20 से आपको बता रहा है कि यहाँ पे जो मैंने जो मेंशन किया है तो उस सारे को आप डिटेल में एक बार पढ़ के जाओ, क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीटेड हर बार है कि आता ही आता है कि राइट नोट्स ऑन एनी टू एनी थ्री, तो आपको इस पे अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा टॉपिक को। लाइक डिस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, कमांड लाइन आर्गुमेंट किसको कहते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर्स एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। सो इन सारे टॉप 20 क्वेश्चन को आप मस्ट है कि प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम में, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और जो भी टॉपिक है उसको एक बार डिटेल में आप पढ़ भी लीजिएगा, ये नहीं कि 20 क्वेश्चन पढ़ लिए और पास हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चन ऐसे रखा है जिसको आप थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ के जाओ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। Thanks. See you in next video. Thanks for watching and see you in next video.